हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं जी मैथ एनालिसिस। देखिए, आज हम परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर चालू करने जा रहे हैं। अपना ये पहला क्लास रहेगा, ठीक है। इसमें हम बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आप लोग को हेल्प करेगा। ये चैप्टर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, इससे सवाल रहेगा ही रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वीडियो में आप लास्ट तक बन रहेंगे। हम पहले भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स पढ़े हैं, ठीक है, आगे भी पढ़ते रहेंगे और पढ़ भी रहे हैं। और इसमें भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे और बेसिक भी जानेंगे। हम यहाँ जो है परसेंटेज जो चैप्टर है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक देखेंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ से बेस बिल्डअप होगा और बेस यदि बिल्डअप हो गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, जब भी परसेंटेज की बात आती है तो माइंड में क्या क्लिक होता है जी? 100, ठीक है। परसेंटेज जो है इसको इंगित करता है 100 को। हमेशा कंपेयरिंग किससे किया जाता है? 100 से। टोटल 100 मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि ये परसेंटेज आया कहाँ से? संक्षिप्त में परसेंटेज है क्या? देखिए, परसेंटेज का मतलब आप लोग क्या समझते हैं जी? प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ प्रतिशत यानी परसेंटेज जो है एक लैटिन वर्ड परसेंट से आया है। और परसेंट जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। किसे जी? पर और सेंटम से, जिसमें से पर का मीनिंग होता है ईच यानी हिंदी में प्रति, और सेंटम का मीनिंग होता है 100 यानी हिंदी में 100। जब दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो रहता है प्रति 100 या 100 में से। 100 में से का मतलब हुआ कि आप 100 पार्ट जो है उसमें से आप कितना पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। और इसी से बनता है आपका प्रतिशत यानी परसेंटेज, ठीक है। यहीं से परसेंटेज आता है। ये संक्षिप्त अपना विवरण था। यदि बहुत डीपली जाए तो थोड़ा लेक्चर ज्यादा रहेगा। अब देखिए, 100 में से मान लीजिए एक स्टिक है, एक छड़ी को मान लीजिए ये जो आपका मार्कर है, इसको 100 बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए। 100 बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि यही आपका जो है पेंसिल है, जो स्टिक हमने मान रखा है, इसको 100 पार्ट में हमने बांट दिया। और उस 100 पार्ट में से कितना पार्ट ले लिया जी? 1 पार्ट। 100 में से 1। तो आप जानते हैं जब 100 में से 1 पार्ट ले लेंगे तो उसको क्या लिखेंगे जी? 1/100। और जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे जी? 1%। ये 1% आएगा कैसे? जो 1/100 है, 1/100 उसमें क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1%। यानी किसी फ्रैक्शन को, जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या होगा जी? 100 में से 1 भाग। तो 100 में से 1 भाग लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? 1%। तो उसी प्रकार जब 100 में से 2 भाग लेंगे, 2 पार्ट लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे जी? 2%। और इसको फ्रैक्शन के टर्म में क्या लिखेंगे? 2/100। और ये 2/100 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? करना पड़ेगा जी? ये परसेंटेज लिखना है, ये फ्रैक्शन में है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कभी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी करना पड़ेगा, तो आपका वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 1 रुपया है, ये 1 RS है, और इस 1 रुपीज में से 10 पैसा जो है अपन ने ले लिया, 10 पैसा ले लिया। इसको अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे पहले? अब देखिए, ये 100 में कितना पैसा होता है जी? 1 रुपीज में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। और इस 100 पैसे में से हमने कितना ले लिया है जी? 10 पैसा।
10 पैसा लिया है तो कितना परसेंट हो जाएगा जी? 10% इसके हिसाब से हो जाएगा, मतलब 100 में से 10। तो 100 में से एक को 1%, 100 में से दो भाग को 2%, तो 100 में से 10 भाग लिए, यानी 100 पैसे में से 10 पैसा ले लिया, तो उसको क्या लिखेंगे? 10%। और यदि कैलकुलेशन से किया जाए तो क्या करेंगे जी? 10/100, ये फ्रैक्शन हो गया। 100 में से कितना? 10। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 10%। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, इससे एक डिफिनीशन बनता है, परिभाषा बनता है, रटना नहीं चाहिए, परिभाषा को समझना चाहिए। इससे एक परिभाषा बनता है कि परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है जी? 100 होता है। यानी अ परसेंटेज इज अ पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन, अ परसेंटेज इज ए पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन whose डिनोमिनेटर इज 100। डिनोमिनेटर क्या होता है जी? 100 होता है। यानी फ्रैक्शन जो है उसका डिनोमिनेटर यदि 100 हो तो वो क्या होगा जी? परसेंटेज होगा। या किसी परसेंटेज को सॉरी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से क्या करेंगे जी? मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे आपने समझ लिया। तो हमेशा ये कंसेप्ट याद रखें कि कभी भी परसेंटेज को कभी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। दो चीज क्लियर? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लीकेशन होगा, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से डिवाइड यानी भाग देना पड़ेगा। ये दो कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी कोई पूछे कि भाई फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, क्या करेंगे? तो 100 से गुना करेंगे। और यदि कोई बोलता है कि यदि कोई परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे जी? तो 100 से भाग देंगे। दो कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, अब देखिए इस परसेंटेज को एक दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं, मैंने बात किया था शुरू में कंपेयरिंग की, तो परसेंटेज को कंपेयरिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी एक कंसेप्ट क्लियर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक हो गया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ये है कि कंपेयर कैसे करना है। तो हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज इज अ वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटी। ठीक है, वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटी जो है उसको कंपेयर करने का एक तरीका है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज के द्वारा हम किसी भी क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 400 का एग्जाम हो रहा है, राम ने 400 नंबर का एग्जाम दिया। उस 400 नंबर में उसने कितना नंबर लाया जी? 320 नंबर लाया। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा जी? परसेंटेज हो जाएगा 80। और ये कैसे करेंगे? अभी हमने बताया कि फ्रैक्शन को जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 380/400 यानी 320/400 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा जी? 80, यानी 80% हो जाएगा। यानी यहाँ भी ये लगेगा, लेकिन कंपेयरिंग कभी भी करेंगे तो कंपेयर करने का तरीका क्या होगा जी? परसेंटेज होगा। अब यहाँ की बात करते हैं। सीता जो है, सीता ने 360 नंबर में 300 नंबर गेन किया, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा जी? 83.3%, यानी 300/360 इंटू 100। जब इसको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करेंगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, 83.3। तो इसमें से ज्यादा कौन है जी? सीता का परसेंटेज ज्यादा होगा। तो कंपेयरिंग के लिए भी परसेंटेज हम यूज करते हैं। अब देखिए, कंपेयरिंग के लिए करते हैं तो इससे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्या आता है? द नंबर यू वांट टू फाइंड द परसेंटेज, मतलब
जिस नंबर का आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं वो नंबर हमेशा कहाँ रहेगा जी? नुमरेटर में। नुमरेटर में किसका निकाल रहे थे जी? 320 का। मुझे कितना नंबर मिला? 320। तो कितना परसेंट हुआ? तो जब परसेंटेज निकालना हो तो जिस नंबर का हम परसेंटेज निकालते हैं वो कहाँ रहेगा? न्यूमरेटर। ये हमेशा याद रखें कि जिस नंबर का परसेंटेज निकालना है उसको हमेशा न्यूमरेटर में रखेंगे, और जिसमें से वो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं यानी द टोटल नंबर यू वांट टू कंपेयर, ठीक है, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे 320 का किससे कंपेयर कर रहे हैं जी? 400 से। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 400 में से हम 320 का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब 400 में से 320 हमने ले लिया है उसमें से, तो उसका कंपेयर कर रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इसमें से आप उसको ले रहे हैं, यानी जिस संख्या से आप उसका कंपेयर कर रहे हैं या उसमें से आप जिस नंबर का कंपेयर कर रहे हैं, तो जिस संख्या के आप परसेंटेज निकालते हैं उसको न्यूमरेटर में रखना है, और जिससे निकाल रहे हैं, जिस संख्या से परसेंटेज निकाल रहे हैं, यानी जो टोटल नंबर होगा उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कहीं दिक्कत नहीं आएगा। जो भी नंबर रहेगा, जैसे 500 है नंबर, उसमें से हमने 400 लाया तो 400 का परसेंटेज निकालना है कि भैया ये कितना परसेंट हुआ। 400 नंबर तो हमको मालूम है डिजिट में 400 है, लेकिन ये परसेंटेज में कितना हुआ, तो 400 को हमेशा न्यूमरेटर में रखेंगे, और 500 में से हमको 400 आया है तो 500 को हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कंपेयरिंग 500 से किसका कर रहे हैं? 400 का कर रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल कुछ यहाँ दो दिए हैं, उसको समझते हैं। बोल रहे 99 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 135, मतलब 99 जो है 135 का कितना परसेंट है? तो एक पुराना घिसा पिटा जो है वो तो रहता ही है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ेंगे। इसको हमने क्या किया है, यहाँ से हमको किसका परसेंटेज 99 का निकालना है, तो 99 हमेशा क्या रहेगा जी? न्यूमरेटर में। और किसमें से 99 प्रतिशत निकाल रहे हैं? ये 99 का प्रतिशत किसमें से निकाल रहे हैं परसेंटेज? 135 में, तो 135 हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, मतलब 135 में से 99। हमने क्या किया था यहाँ पे? 100 में से एक भाग, लेकिन ये 135 में से 99, ठीक, तो 100 में से एक भाग, तो एक भाग किधर था? न्यूमरेटर में। 100 किधर था जी? डिनोमिनेटर में। तो 135 में से 99, तो 99 किधर रहेगा कि न्यूमरेटर में, और 135 कहाँ रहेगा जी? डिनोमिनेटर में। अब ये हो गया फ्रैक्शन। अब पीछे जाते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा क्या करते हैं भैया? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कंसेप्ट हमने बताया अभी पीछे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 99 से क्या करते हैं, सॉरी 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 73/1/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा एक अल्टरनेटिव इसका भी है, 135 कितना टाइम कटेगा? 15, और ये कितना हो जाएगा जी? 11, 99, और 15 9 जा 135। अब देखिए इसको क्या करेंगे? 1/15, 1/15 का कितना होता है जी? 6 2/3%। 1/15 का परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 6 × 2/3%। इसके लिए आपको सब याद रखना पड़ेगा, वो मैं चार्ट आप लोग को दे दूंगा। फेसबुक पे पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा, पूरा चार्ट मैं फेसबुक पे डाल दूंगा, फेसबुक से आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए 1/6 का परसेंटेज ये हो गया, तो अपने को 11/15 का क्या हो जाएगा जी? 11 से गुना कर दीजिए। जब 11 से इधर गुना करेंगे तो 11 से इसमें भी गुना हो जाएगा, तो 11 इंटू 6 इंटू 2/3%, ये हो जाएगा 73 1/3%।
ठीक, ये एक अल्टरनेटिव मेथड है। उसी प्रकार दूसरे का देखते हैं। दूसरा बोल रहा है 180 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 125, मतलब 180 125 का कितना परसेंट है। तो हमने क्या बोला कि जिसका परसेंटेज निकालना हो वो रहेगा न्यूमरेटर में, और जिसमें से परसेंटेज निकलना रहेगा वो रहेगा डिनोमिनेटर। तो हमको 125 में से 180 का परसेंटेज निकालना है। तो 180 न्यूमरेटर में, 125 डिनोमिनेटर। अब ये हो गया फ्रैक्शन, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे जी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब ये आप करेंगे तो आपका परसेंटेज हो जाएगा 144%। 144%। अब अल्टरनेटिव मेथड पे आते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड क्या है, देखिए ये हो गया आपका 125, ये हो गया आपका 180। 125 का जब 0.8 गुना करेंगे तो 100 आएगा। इसमें 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या आएगा जी, 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो 125 का गुना करेंगे 0.8 से तो कितना हो जाएगा, 100, यानी 1/8 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना परसेंट आता है जी, 12.5%। 1/8 कितना आता है, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, यानी आप हम इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 1/2%, ये लिख सकते हैं, ये होता है। तो ये हो जाएगा 125 गुने 1.8, तो आ जाएगा 100। तो इधर जब हम 125 में 0.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 144। कितना प्लस हो गया जी, प्लस 44, प्लस 44, मतलब 44 ज्यादा है। ये 125 से कितना ज्यादा है जी, 40 सॉरी, यदि हम बोलें कि 180 125 से कितना परसेंट ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे जी, 180 125 से 44% ज्यादा है, 44% ज्यादा है, यानी 144% हो जाएगा। ठीक है, ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा, ये सेशन पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगा हो और बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा इसमें। और आशा करता हूं कि आप लोग को अब इस इतने जो मैंने जो यहाँ पे बताया है, इतना कंसेप्ट, आज के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो फटाफट अपने मोबाइल को उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के कंसेप्ट को समझने के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो और सवाल को देखने के लिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, ठीक है, और शेयर जरूर करें।